देखो मैं मजाने टोकनो करवाना आयो थे। श्रीदेवी गई, अमरीश पुरी आई। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी प्लेट में गुलाब जामुन थे, अभी कांदे रखती हूँ। मैं तो आप ही की धरती के लाडले कवि प्रदीप जी पवार को बुलाने आया हूँ। प्रदीप जी पवार ऐसे कवि जिन्हें पूरे देश में बड़े मान और सम्मान से सुना जाता है, लाड प्यार से सुना जाता है। और आज इस जनता, ये जो कवि हैं, इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई हिंदी भाषा का मंच नहीं है जहां प्रदीप जी पवार ने टोंक का नाम नहीं पहुंचाया हो। मैं इस पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं, पूरे देश में जिस कवि को बहुत प्यार और सम्मान मिला है, इन मेहमान कवियों के सामने टोंक की जनता कितना प्यार देती है। मैं 4 पंक्तियों के साथ इन्हें बुलाना चाहता हूं कि लिखा नहीं है जिसने रिसालों के वास्ते, लिखा नहीं है जिसने रिसालों के वास्ते, जवाब बन गया जो सवालों के वास्ते। जब जब भी शाहरात सर उठाएगी, इस शख्स की खोज होगी उजालों के वास्ते। एक बार संपूर्ण सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आमंत्रित करें प्रदीप जी पवार। मैं आज आप सोच रहे होंगे कि कई मेरे मित्र यहाँ से मेरे पास कई SMS आ रहे हैं, कई बातें हो रही है कि वो नोक झोंक वाली बात नहीं, बस इस दौर से गुजरा हूँ अभी। समझ गया मैं आपके, समझ गया मेरे पास कई ऐसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका समझ लें क्योंकि हर वक्त ऐसी बात नहीं होती। और जब समय, हाँ तो हंस लिया क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हंसते हुए पैदा हुआ था। शांति से बेटा, बहुत अच्छी बात है, इसको देख लिया, नहीं देखा हो तो घर ले जा, कल फोटो खिंचवा लेंगे और टांकना। लीजिए, मैं अपनी बात आपके पीछे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। और मैं जिस दौर से इस समय गुजरा हूँ आपके बीच में क्या हुआ रे चाहता हूँ, जिस दौर में मैंने लिखा, मेरे मित्र धनराज जी यहाँ बैठे हैं, इनकी माता श्री जब इस दुनिया से गई तब गीत लिखा, और अभी इस वक्त जब मेरी माता श्री इस दुनिया से गई तो गीत आपके बीच सुना रहा हूँ। आप, मैं अपनी उपस्थिति आपके बीच में दर्ज कराऊंगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा समय चाहता हूँ। माँ आप सबके है, मैंने अपनी माँ को सुनाया है, आप अपनी माँ को समझना और इस चित्र को ध्यान में रखना। इस गीत कोई ऐसा नहीं है, एक गीत मैंने सुना था, उस गीत पर कुछ शब्द, लेकिन इसके अंतरे बिल्कुल आपको लगेंगे कि मैंने जो कुछ लिखा है ये मेरा कोशिश है। धनराज जी सुनना, गीत आपने सुना होगा, लेकिन इस गीत में क्या फेरबदल हुआ इसको सुनना। कि माँ का साथ है इतना प्यारा, माँ का साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरा पुत्र बनूंगा मैं, लेऊंगा जब भी ये जन्म दोबारा। माँ का साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरा ही पुत्र बनूंगा मैं, लेऊंगा जब भी ये जन्म दोबारा। माँ पूजा और प्रार्थना, माँ ईश्वर का नाम, माँ ईश्वर का नाम, माँ काशी और काबा है, माई चारों धाम, माई चारों धाम। जिसने माँ की सेवा कर ली, जिसने माँ की सेवा कर ली, प्रभु का किया नजारा मैं लेऊंगा जब भी ये जन्म दोबारा। बहुत बढ़िया। मैं लेऊंगा जब भी ये जन्म दोबारा। सुनना और मेरे शब्दों पर ध्यान। आपके बीच में शब्द रखता हूँ, अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। कि माँ के प्यार पे मैं कर दूं सो जीवन कुर्बान, हाँ सो जीवन कुर्बान। कुछ लोग कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा, मेरे एक पत्र आया जब मेरी माता श्री शांत हुई। ध्यान से सुनना आप विनोद जी, हंसने की कोई बात नहीं है, जब हास्य की बात हो आप जैसा संजीदा व्यक्ति से ये अपेक्षा करेंगे कि ध्यान से सुनना। एक पत्र आया था मेरे पास, आप लोग भी सुनना क्योंकि आपकी भी माँ है, जिनके माँ है वो किस्मत वाले हैं, जिनकी माँ चली जाती है वो जानते हैं माँ का दर्द क्या होता है। तब सुनना कि एक पत्र मेरे पास आया, तब लिखता हूँ ये बात
कि एक पत्र आया कि जिसमें लिखा था, मेरे मित्र ने पत्र लिखा कि तूने कैसे सोच लिया कि तेरी माँ मर गई है। जो माँ तेरी कोख में रहकर भी तेरा 9 माह पहले एहसास कर सकती है, तू कैसे नहीं समझ सकता कि तेरी माँ अभी है। तब मैं लिखता हूँ आपके बीच में कि माँ के प्यार पे मैं कर दूं सो जीवन कुर्बान, सो जीवन कुर्बान। माँ कभी मरती नहीं, कहते हैं भगवान, कहते हैं भगवान। माँ ममता का ऐसा सागर, माँ ममता का ऐसा सागर जिसका नहीं किनारा, मैं लेऊंगा जब भी ये जन्म दोबारा। आगे सुनना और मैं इस गीत को अंत करता हूँ, इस गीत को पूर्ण करता हूँ कि माँ की कथा अनादि है, ये कोई अध्याय नहीं, ये कोई अध्याय नहीं। संतान के जीवन में माँ का कोई भी पर्याय नहीं, कोई भी पर्याय नहीं। नाम उसी का जीवन है, जो नाम उसी का जीवन है, जो माँ के साथ गुजारा मुझे लेऊंगा जब भी ये जन्म दोबारा। माँ का साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा ही पुत्र बनूंगा, मैं लेऊंगा जब भी ये जन्म दोबारा। ये गीत यहाँ पूर्ण होता